गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 9th चैप्टर संज्ञा विचार के अंतर्गत वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन, जैसा कि आप जानते हैं, वचन का अर्थ है संख्या। तो जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन भी संज्ञा का विकारक तत्व है। विकारक तत्व का अर्थ है जिसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि वचन के कारण भी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आता है। वचन की पहचान के लिए और संज्ञा शब्दों के परिवर्तन के लिए आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं। फर्स्ट है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। बालक दौड़ता है, बालक दौड़ते हैं। घर में चोर घुसा है, घर में चोर घुसे हैं। इन वाक्यों में एक तरफ के वाक्य एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध करा रहे हैं और दूसरी तरफ के वाक्य एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। अतः शब्द का वह रूप जिससे वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के रूप से हमें एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थ आदि का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, केला, बच्चा, साइकिल, गाय, पुस्तक आदि। बच्चा खेलता है, किसान हल चलाता है। तो इसमें बच्चा सिर्फ एक ही संख्या का बोध करा रहा है, उसी तरह किसान भी एक ही संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए ये एक वचन है। नेक्स्ट, बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों और पदार्थों आदि के अनेक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे केले, बच्चे, साइकिलें, पुस्तकें आदि। बच्चे खेलते हैं, किसान हल चलाते हैं। तो इसमें बच्चे एक से अधिक के होने का बोध करा रहे हैं। उसी तरह किसान हल चलाते हैं, तो किसान चलाते हैं, तो चलाते हैं अर्थात एक से अधिक किसान हैं। तो ये यहाँ बहुवचन यानी कि एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन है। वचन परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों में वचन परिवर्तन। लोटा का बहुवचन होगा लोटे, उसी तरह लड़का का लड़के, तारा का तारे। तो एक वचन शब्द में ए जोड़ने पर उसका बहुवचन शब्द बन जाता है। उसी तरह जूता, जूते, ताला, ताले, चना, चने। नेक्स्ट है इसमें रास्ता, रास्ते, पंखा, पंखे। तो इसमें एक वचन शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्दों में वचन परिवर्तन। महिला, महिलाएं, दवा, दवाएं। तो इसमें ए जोड़ने से, एक वचन शब्द में ए जोड़ने से बहुवचन शब्द बनता है। जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, लेखिका, लेखिकाएं, सड़क, सड़कें। यहाँ पर ए शब्द जोड़ने से एक वचन से बहुवचन शब्द बना है। उसी तरह कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, रचना, रचनाएं, कथा, कथाएं, माता, माताएं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, अर्थात एक वचन और बहुवचन में इन शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता है। जैसे दर्शन, आंसू, लोग, प्राण, हस्ताक्षर। इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे वृद्ध के प्राण निकल गए, वृद्धों के प्राण निकल गए। उसी तरह मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हमने हस्ताक्षर कर दिए। लोग उसके घर के आसपास खड़े हैं, लोग उनके घरों के आसपास खड़े थे। नेक्स्ट, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, डॉक्टर साहब चले गए।
महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आज गुरुजी नहीं आएंगे। तो आदर प्रकट करने के लिए एकवचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी बाजार गए हैं। बहुवचन का एकवचन के रूप में प्रयोग। कई बार बहुवचन शब्दों का एकवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें समूहवाचक शब्द दल, सेना, गुच्छा, परिवार। मनुष्य जाति निरंतर उन्नति कर रही है। चाबियों का गुच्छा मेज पर रखा है। तो गुच्छा किसी एक चाबी से नहीं होगा, एक से अधिक चाबियां जब होंगी तभी वह गुच्छा कहलाएगा। तो गुच्छा क्योंकि वो सभी एक साथ हैं तो इसलिए यहाँ पर एकवचन रूप में प्रयोग किया गया है। हमारा परिवार घूमने गया था। उसी तरह परिवार भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एकवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। जब हम वाक्य बनाते हैं तब वह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। मजदूरों का दल नेताजी से मिला। सत्य, प्रजा, जनता, वर्षा, पानी, आकाश, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन की पहचान संज्ञा शब्दों और क्रियापदों से होती है। क्रियापदों से अर्थात जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। तो क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वह एकवचन है या बहुवचन। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, वचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसका आंसर है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चा, बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन के उदाहरण हैं बच्चा, बच्ची, बच्चा, लड़की। और बहुवचन के उदाहरण हैं बच्चे और लड़कियां। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इसमें जो शब्द एकवचन है उन्हें बहुवचन में लिखना है और जो बहुवचन शब्द हैं उन्हें एकवचन में लिखना है। तारा, तारे, कुत्ते, कुत्ता, नदी, नदियाँ, खिलौना, खिलौने, लड़का, लड़के, रोटी, रोटियाँ, केले, केला, दिन, दिन, औरत, औरतें, ताले, ताला, आँख, आँखें, खिड़की, खिड़कियाँ, बेटा, बेटे, पंखे, पंखा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।